खामोश तकरार। रवि और साक्षी की शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरुआती वर्षों की हंसी मजाक, लंबी बातचीत और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने का दौर अब कहीं खो गया था। अब उनके बीच बातें कम और तकरार ज्यादा होने लगी थी। हालांकि झगड़े बड़े नहीं होते थे, लेकिन वह ठंडी खामोशी रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर रही थी। आज सुबह का नाश्ता भी उसी खामोशी में बीता। रवि ने चाय का कप उठाया, लेकिन साक्षी ने बिना कुछ कहे अखबार में नजरें गड़ा दी। ऐसा नहीं था कि उसे खबरों में इतनी दिलचस्पी थी, बल्कि वह रवि से बात करने से बचना चाहती थी। आज भी ऑफिस देर से आऊंगा, रवि ने धीरे से कहा। साक्षी ने बिना सिर उठाए जवाब दिया। रवि ने महसूस किया कि यह एक ताना था, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। चाय खत्म कर वह चुपचाप ऑफिस चला गया। शाम को जब रवि घर लौटा तो उसने देखा कि साक्षी सोफे पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। रवि ने खुद को असहज महसूस किया। खाना खा लिया? उसने पूछा। हाँ। साक्षी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। रवि ने गहरी सांस ली। क्या अब यही रह गया है हमारे रिश्ते में? सिर्फ हाँ ना? साक्षी ने फोन एक तरफ रखा और रवि की आंखों में देखते हुए बोली। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों लोग उसे निभाने की कोशिश करें। सिर्फ एक के प्रयास से कुछ नहीं होता। रवि को लगा जैसे यह तंज उसके लिए ही था। उसने झुंझलाकर कहा, तो क्या तुम सोचती हो कि मैं कोशिश नहीं कर रहा? कभी सोचा है कि मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ? तुम ऑफिस से आते हो, फिर भी तुम्हारा ध्यान फोन या लैपटॉप में ही होता है। हम एक घर में रहते हैं, लेकिन लगता है जैसे अलग अलग दुनिया में हैं। साक्षी ने गुस्से और दुख के मिले जुले स्वर में कहा। रवि को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। वह वाकई अपने काम में इतना उलझ गया था कि उसने साक्षी को समय देना कम कर दिया था। उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन ऑफिस का प्रेशर भी है। सब कुछ बैलेंस करना आसान नहीं है। साक्षी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसमें तंज झलक रहा था। बैलेंस? अगर मैं हर वक्त अपने काम या अपनी मर्जी की चीजों में व्यस्त रहूं और तुम्हारी परवाह न करूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? रवि चुप हो गया। वह जानता था कि साक्षी सही कह रही थी। रात को दोनों एक ही बिस्तर पर सोए, लेकिन पीठ फेर कर। बिस्तर पर फासला ज्यादा नहीं था, लेकिन दिलों के बीच की दूरी अब बढ़ने लगी थी। यह दूरी खतरनाक थी। यह उन लड़ाइयों से भी ज्यादा खतरनाक थी जिनमें शब्दों की तलवारें चलती है। यहां सिर्फ ठंडा सन्नाटा था, जो उनके रिश्ते को धीरे धीरे निगल रहा था।